आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। टीबी एक बहुत मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है। 10 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्ट होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, फिर भी टीबी 1.5 मिलियन पीपल की जान लेती है एनुअली ग्लोबली। ये सबसे डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है ग्लोबली। टीबी के इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होते हैं वेल डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी कुछ जानते हैं हम इसके बारे में, लेकिन टीबी और इनफर्टिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, इसलिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टीबी जैसे मैंने कहा यूजुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लेकिन ये दूसरे पार्ट्स पे भी अपना असर दिखा सकता है। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ये असर दिखा सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जब ये डैमेज दिखाता है अपना, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, लेकिन जो मैकेनिज्म है, जो उसका एंड इफेक्ट है, वो डिपेंड होता है महिला है या पुरुष है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकता है इसकी वजह से, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब फैलता है तो इन्फ्लेमेशन, सूजन या स्कैरिंग का एक कारण बन सकता है। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विस में जब ये होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैलोपियन ट्यूब्स को, यूट्रस को, ओवरीज को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं। ट्यूबल डैमेज जो है टीबी का सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली देखा गया इफेक्ट है, जिसमें ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन होना, स्कारिंग होना, ब्लॉकेज होना ट्यूब्स का, जिसकी वजह से जो अंडा ओवरी से रिलीज होता है वो ट्यूब में नहीं जा पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण ट्यूबल डैमेज भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, कुछ केसेस में टीबी की वजह से पीरियड साइकिल जो है इरेगुलर हो जाना होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम पे टीबी का असर होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। पुरुषों में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसे एपिडिडमाइटिस कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं। इन कंडीशंस में स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं, फंक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी कम होने के चांसेस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिस को, एपिडिडमिस को, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे भाग को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स का रिलीज होना या ऑब्स्ट्रक्ट होना, एपिडिडमल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं उसे। प्रिवेंशन ऑफ स्पर्म्स मतलब जो स्पर्म्स टेस्टिस में तैयार होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। टीबी की वजह से स्पर्म्स का नंबर, मोटिलिटी, क्वालिटी भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना होना और फर्टिलिटी पे असर दिखाना हो सकता है। तो ये टीबी से जो आने वाला इनफर्टिलिटी है उसको कैसे कोप किया जाए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब टीबी होता है और टीबी के कारण इनफर्टिलिटी होता है, तो ये स्टिग्मा और जो आइसोलेशन होता है इनफर्टिलिटी की वजह से, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेना चाहिए। इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत होता है पेशेंट पे, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत होता है, क्योंकि टीबी रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना तो फ्री है गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन अगर उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है तो आईवीएफ अगर कहा गया तो उसके लिए भी बहुत खर्च होता है। तो सपोर्ट सिस्टम रहना बहुत ज़रूरी होता है। टीबी को कैसे प्रिवेंट किया जाए? टीबी मेडिकेशन द्वारा प्रिवेंटेबल है, आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अभी ये फ्री भी देती है अपने हॉस्पिटल केंद्रों में, इसलिए आपको ये इन्फेक्शन को कम करना चाहिए बॉडी से 6 महीने से 9 महीने तक, डिपेंडिंग ऑन योर कितना सिम्टम्स है, कितना असर दिखा रहा है टीबी, उसके मुताबिक आपके फिजिशियन आपको इसका इलाज प्रिस्क्राइब करेंगे। टीबी के लिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। टाइमली डायग्नोसिस, पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आपको पता है कि आपको ये इन्फेक्शन है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कम करिए, इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करिए, जिसकी वजह से आपका फर्टिलिटी पे भी असर नहीं होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस आपको लेना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है, ट्रीटमेंट भी फ्री है आजकल, तो इसे आपको अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए, जिससे इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस में ही हो जाए, जिसकी वजह से आपका फर्टिलिटी पे भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप टीबी के शिकार थे, अभी ट्रीटमेंट हो गया लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है आपको, तो इसके बारे में और जानकारी के लिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।